खम्बाघनी मारो राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। और आज हम करने वाले हैं सिंचाई परियोजना राजस्थान के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। और इसके साथ हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं 20 डेज क्रैश कोर्स फॉर आरएएस एग्जाम। आइए मैं आपको दिखाती हूँ एक बार उसकी इमेज। और सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सबके ऊपर कृपा करे, आप सबको अच्छे से आप लोगों की तैयारी हो, आपका एग्जाम क्लियर हो और उसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा खुश रहें। ठीक है, खुश रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे जो लगता है। तो 20 डेज क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लर्नर्स की रिकमेंडेशंस आ रही थी, कुछ ऐसा हो जाए जिनको लास्ट में डर लग रहा है अभी मोमेंट में, और जिनको ये लग रहा है कि तैयारी नहीं है। ठीक है, तैयारी नहीं है। कुछ लर्नर्स से डिमांड कर रहे थे, कल जैसे मैं लाइव थी क्लास के अंदर, तो अक्ष और अंश, आई थिंक अंश नाम है उन लर्नर का, और जो है आशुतोष शर्मा की राजस्थान जीके का कुछ करा दो, जितने हमारे दिन बचे हैं 15-20 दिन उसके अंदर। तो आप लोगों की रिकमेंडेशंस के ऊपर ही ये क्रैश कोर्स आया है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। क्रैश कोर्स का मतलब क्या है? क्रैश कोर्स का मतलब है मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम पढ़ाई कर लेना। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आरएएस एग्जाम के लिए जो मुझे लगेंगे वो मैं आपको इस कोर्स के अंदर करवाने वाली हूँ। ठीक है, उसके अलावा कोई और आपकी रिकमेंडेशंस हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, अगर मैं पूरा कर सकूंगी तो जरूर कराऊंगी। जो नए एमआरपीएंस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे बारे में नहीं जानते, उनको मैं बता दूं, मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है। अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूं। लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस में आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने में स्टडी को जितना सिंपल बनाया जा सकेगा वही कोर्स मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ आप सबके लिए। ये कोर्स वीडियो एग्जाम में भी हूबहू यूं का यूं आपको काम आने वाला है, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है हमारा। इसके साथ साथ आज मैंने करंट अफेयर्स की भी एक फ्री लाइव टेस्ट सीरीज रखी है, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर्स बाकायदा सारे याद करवाऊंगी। वो सुबह 8 बजे से स्टार्ट होने वाली है, तो आप सब लोग उसको भी ज्वाइन कीजिएगा। एक 8 बजे सेशन है, एक 9:30 बजे सेशन है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जो आज हम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, इसका मैंने आज रात को 10 बजे ही आप लोगों के लिए टेस्ट भी साथ साथ रख दिया है। टेस्ट में आपको ज्वाइन करना है, टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर टेस्ट को अनलॉक करने के लिए आपसे कोड मांगते हैं तो मारो राजस्थान परिवार का सुपर कोड है MRP10 लगाना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आप अभी भी करंट अफेयर्स का कोर्स करना चाहते हैं, 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ये प्लस कोर्स है, ये पेड कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी क्लासेस को अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। ठीक है, तो ये एक्सपीडिशन 50 डेज आरएएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जो स्टार्ट किया गया था उसका पार्ट है। इसमें 9 से यानी आज से 24 अक्टूबर तक मैं आपको राजस्थान, इंडिया एंड वर्ल्ड के करंट अफेयर्स करवाने वाली हूँ। ठीक है, चले। और इसके साथ साथ एक मेगा ऑफर जो अभी चल रहा है, जो आरएएस 22 की तैयारी कर रहे हैं, 22 फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ 4 महीने का सब्सक्रिप्शन है। तो आप लोग अभी से सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपकी आरएएस प्रीलिम्स और मेंस की अच्छे से तैयारी हो जाए। ये सारे बैच कोर्सेज हैं। वीडियो के लिए भी कोर्स है। वीडियो वाले कोर्स में आने वाले दिनों में मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ाऊंगी, अभी करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ आप सबके लिए। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज के लिए बच्चों कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, सिंगल सब्सक्रिप्शन है। कोड लगाना मत भूलिएगा MRP10। ठीक है, MRP10 कोड लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, चले। प्लस को ज्वाइन कैसे करना है, इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी, और जो कमेंट्स होता है वहां पे भी मैं पिन करके देती हूँ, ताकि आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन कर सके। उसमें फायदा ये है MRP10 कोड लगा हुआ है। जिन बच्चों को नहीं पता होता कि कहाँ पे अप्लाई करना है, तो उनके लिए कोई फिक्र वाली, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट उस लिंक पे क्लिक करो और प्लान चूज करो अपना कि कौन से महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, और उसके बाद बड़े आराम से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चले। तो बहुत मैंने प्रमोशन कर दिया, आपका टाइम भी ले लिया, सॉरी, लेकिन वो जरूरी है, पार्ट ऑफ करना ही पड़ता है ना। फिर आपको पता कैसे चलेगा अनअकैडमी प्लस के बारे में कि मैं और कहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगी कि एक तो डरे नहीं कोई भी बच्चा कि 15 दिन रह गए, 20 दिन रह गए। देखो, जब जिस मोमेंट से तैयारी शुरू कर दो ना, उसी से तैयारी की जा सकती है। ठीक है, बस अपने ऊपर फेथ रखो। ठीक है, मैं कोर्सेज करवा रही हूँ, जितना पूरा करवा सकती हूँ उसको, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं, एक मेंटर को फॉलो कर लो। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। इसके बाद आरएएस 2018
2018 का क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी कि मेरा जब प्रीलिम्स हुआ था तो मैंने कैसे सॉल्व किया था, कैसे जो हमारे मार्क्स है अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है कि अभी बच्चे मुझे जो मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि मैम पिछले साल के पेपर दे रहे हैं, कुछ नहीं आता हमें। तो वो कुछ नहीं आता में से आपको प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए कितना कुछ आता है वो मैं आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम ले लिया। ठीक है, MRPN है, पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, मारो राजस्थान कब, जब आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे। ठीक है, अगर डेमो देखना है तो पहले वीडियो देख लो, फिर लाइक कर देना, करना जरूर, शेयर भी जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, चले, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप लोग पढ़ लेना इसको बाद में, है ना। चले, ये हमारा राजस्थान का मैप है। इरिगेशन प्रोजेक्ट्स जो है ना वो राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसमें जो है 7 स्टार टॉपिक है, 7 स्टार टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आ ही जाता है मैच द फॉलोइंग करके या कुछ ना कुछ करके। तो वो सबसे पहले शुरुआत इसी से कर रहे हैं, फिर आपके मिनरल्स करवा दूंगी मैं आपको, जो जो मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट है वो करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जल की सिंचाई परियोजना, तो गंगानगर से करते हैं। गंगा सिंह जी ने जो है गंग नहर परियोजना को स्टार्ट करने का वो किया था, इन्होंने ही स्टार्ट करवाया था। तो उसको सिंपल है, गंगानगर के अंदर गंग नहर प्रोजेक्ट है, तो इसमें तो कुछ याद करने वाला नहीं है, गंगा सिंह जी के नाम पे आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा। ठीक है, तो गंगानगर में कौन सा प्रोजेक्ट है, गंग नहर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं गंगानगर के नीचे हनुमानगढ़। एक और बात आपको याद करनी है, गंगानगर और हनुमानगढ़ जो पुराने टाइम पीरियड में इस रीजन को क्या कहा जाता था। देखो हनुमान जी ने लंका में जाके युद्ध ही लड़ा था ना, है ना। तो आप याद कर लो, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले रीजन को पुराने जमाने में कहा जाता था योद्धे। क्वेश्चन आ जाएगा, योद्धे रीजन क्या कहा जाता था, योद्धे। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों को योद्धे कहा जाता था, बोलोगे तो नहीं। और ऐसे भी याद कर लो, हनुमान जी एक योद्धा थे, गंगानगर हनुमानगढ़ को योद्धे रीजन कहा जाता था पुराने टाइम पीरियड में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, देखो, सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका, राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर प्रोजेक्ट। याद कैसे करोगे, हनुमान जी जा रहे हैं लंका के अंदर, ठीक है, लंका के अंदर जा रहे हैं सीता मैया का पता कराने के लिए। तो हम सबको पता है, रामायण सबने देखी है खूब, लॉकडाउन में हनुमान जी के रास्ते में बहुत बाधाएं आ रही थी। ठीक है, तो कभी उनको राक्षस मिल रहा है, कभी कोई मिल रहा है, तो हनुमान जी राक्षस के मुंह से, सिद्धमुख इतना बड़ा मुंह था राक्षस का, उसके अंदर से भी वापस जाके उसको मार के बाहर आ गए थे। तो हनुमान जी का आपको क्या याद करना है, मुख याद करना है, और सिद्ध मुख है हनुमान जी का, तो हम पूछते ही हैं सारे। तो आपको हनुमानगढ़ के अंदर एक कीवर्ड याद करना है इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए, सिद्धमुख। ठीक है, और हनुमान जी का जो मुख है इतना बड़ा है, बहुत ज्यादा विस्तृत है, विकराल बड़े वाला रूप है, तो उससे याद कर लो वितरिका। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हो गए, सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका एक प्रोजेक्ट है, राजीव गांधी सिद्धमुख प्रोजेक्ट दूसरा है। राजीव गांधी सिद्धमुख प्रोजेक्ट कहां पर है, हनुमानगढ़ के नौहर के अंदर पड़ता है। अब हनुमान जी शिव जी का अवतार है, शिव जी का अवतार है, तो राक्षस के मुंह में जब घुस रहे हैं, आपको याद करना है हर हर महादेव का नारा लगाते हुए। तो राजीव गांधी सिद्धमुख प्रोजेक्ट नौहर के अंदर पड़ेगा हनुमानगढ़ में, और प्रॉपर हनुमानगढ़ के अंदर सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका प्रोजेक्ट है। याद हो गए, गंगानगर के, हनुमानगढ़ के। गंगानगर में कौन सा है, गंग नहर परियोजना है। हनुमानगढ़ के अंदर 2 प्रोजेक्ट करेंगे, रतनपुरा सिद्धमुख वितरिका प्रोजेक्ट, राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना नौहर के अंदर। याद हो गए, भूलोगे तो नहीं, शेर जैसा मुंह है ना, क्या राक्षस के मुंह में जा रहे हैं, इमेजिनेशन भी करोगे तब भी याद हो रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं ज्यादा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अलवर की। ठीक है, तो अलवर में मेरे मैक्सिमम कीवर्ड्स जो होते हैं, मैंने हमेशा बताया है, लवर के नाम पे होते हैं। ठीक है, लवर के नाम पे होते हैं। तो लवर में जरूरी तो नहीं है हमेशा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का लव ही याद करना आपको। ठीक है, 2 भाइयों का प्यार भी बहुत अच्छा होता है। शोले मूवी सबने देखी होगी, शोले मूवी में किसकी दोस्ती बहुत ज्यादा, किसका प्यार बहुत ज्यादा माना गया, जय और वीरू का। तो अलवर के अंदर 2 इरिगेशन प्रोजेक्ट है और प्रेम के सागर में डूबे हुए हैं, इतना ज्यादा प्यार है दोनों के अंदर। तो याद कर लो, एक तो कीवर्ड आएगा सागर, जय सागर और विजय सागर, भूलोगे तो नहीं। अलवर के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, जय सागर और विजय सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। याद रख लोगे, भूलोगे तो नहीं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलना, जल्दी जल्दी से सब लोग लाइक कर दो।
अब हम बात करते हैं अजमेर की। ये रहा अपना अजमेर। अजमेर में सबको पता है, अजमेर को राजस्थान का हार्ट यानी राजस्थान का दिल कहा जाता है। यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर भी है पुष्कर के अंदर, ठीक है। अब पुष्कर के अंदर मंदिर है ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का बेटे मानते हैं नारद मुनि को, नारायण जी को, ठीक है। तो आपको याद करना, वो यहाँ पे आएंगे तो नारायण नारायण तो जरूर बोलेंगे। तो अजमेर के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है नारायण सागर प्रोजेक्ट, भूलोगे तो नहीं। अजमेर के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है नारायण सागर प्रोजेक्ट, याद हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम टोंक के अंदर। टोंक में कुछ नहीं याद करना, आपको याद करना है इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो पानी से भरा हुआ टैंक है, ठीक है। पानी के लिए लड़ाइयां हो रही हैं, पानी कम है राजस्थान के अंदर, हम सबको पता है। तो सब लोग एक दूसरे के ऊपर क्या, रोड़े पत्थर फेंक रहे हैं ताकि ये पानी हमें मिल जाए। तो टोंक के अंदर जो प्रोजेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, टोरडे सागर प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टोरडे सागर प्रोजेक्ट बोलेंगे। याद हो गया, कोई गड़बड़ तो नहीं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कोटा और सवाई माधोपुर। इन दो जगह के प्रोजेक्ट हमको याद करने हैं। कोटा के अंदर देखो, किसी का ना बहुत मन किया है, किसी का बहुत ज्यादा मन किया है हरि की भक्ति में लीन होने का, और वो चंबल नदी के किनारे बैठकर हरि की भक्ति में लीन होना चाहते हैं। तो कोटा के अंदर जो प्रोजेक्ट है हरि की भक्ति में लीन, हरीश चंद्र सागर प्रोजेक्ट, सबके पीछे सागर सागर मोस्टली आ रहा है, चंबल प्रोजेक्ट और कोटा बैराज प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये तो याद करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। कोटा के अंदर हरीश चंद्र सागर, चंबल और कोटा बैराज प्रोजेक्ट, क्लियर है। अब आ जाओ सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में मेरे मोस्टली निमोनिक जो होते हैं माधव के नाम पे होते हैं, ठीक है, माधव के नाम पे होते हैं। तो माधव के नाम का मोर पंख और बांसुरी दिख रहा है, तो माधव मेरे हैं, मोरे माधव, ऐसे आपको याद करना है। तो सवाई माधोपुर के अंदर जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो है, मोरे से याद कर लो मोरा सागर, और मोरेल प्रोजेक्ट याद कर लो, ठीक है। मोरा सागर और मोरेल प्रोजेक्ट याद कर लो सवाई माधोपुर में। इसकी पीडीएफ चाहिए तो बताना नहीं भूलना भाई, आप भी बताओगे तभी पीडीएफ मिलेगी आप सबको, ठीक है। कहाँ पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर है। आपको अपना काम प्ले करना है। आपके जो भी स्टूडेंट्स आरएस एग्जाम दे रहे हैं, जो थोड़ा सा भी डरे हुए हैं, जिनको लग रहा है कि क्या करें, कैसे तैयारी करें, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। कुछ नहीं होता, शेयर कर दोगे तो मारू राजस्थानी पढ़ने वाला है, बढ़ने वाला है, ठीक है। चले, इसके बाद अब हम आते हैं भरतपुर के अंदर, ठीक है। अपने भरतपुर के अंदर, भारत के नाम पे है भरतपुर, याद कर लो। भरतपुर के अंदर एक बड़ा ना प्यारा सा झील के किनारे बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही सुपर प्रेशियस जो है मोती का स्टोन है। देख रहे हो, मोती स्टोन चमक रहा है, कितना स्वीट लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। अब भरतपुर के अंदर आपको पता है भरतपुर के नाम पे, भरत के नाम पे कोई युद्ध हुआ है। भारत के अंदर महाभारत का युद्ध हुआ है, ठीक है। महाभारत में विलन का रोल कौन प्ले कर रहे थे, सबको पता है, कौरव प्ले कर रहे थे, दुर्योधन प्ले कर रहे थे। दुर्योधन की नजर पड़ी इस मोती पे। कहते हैं ना, जो चीज जिसको मिलनी चाहिए, राइट पर्सन को मिलनी चाहिए तो बहुत सही हो जाता है। तो दुर्योधन की नजर थी इस मोती के ऊपर, ठीक है। तो पांडव का काम क्या था कि नहीं देना, ठीक है। पांडवों के गुरु उस टाइम पे कौन थे, गुरु द्रोणाचार्य जी, देख रहे हो, गुरु द्रोणाचार्य जी। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को आदेश दिया कि दुर्योधन जो है एंट्री ना कर पाए भरतपुर के पार, उसको वहीं पे बांध के बैठा दो और थोड़ी देर के लिए बेहोश कर दो। थोड़ी देर के लिए बेहोश कर देने का क्या मतलब है, उसमें जान प्राण नहीं है, उसको बेजान बना दो, अजान बना दो, ठीक है। अब ये जो स्टोरी सुनाई है उससे भरतपुर के प्रोजेक्ट देखो चुटकी बजाते याद होंगे। एक तो भरतपुर नहर परियोजना, ये तो याद हो गया। गुरु कौन से है, गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य जी के नाम पर हरियाणा में कौन सा जिला है, गुरुग्राम। तो एक प्रोजेक्ट है गुड़गांव प्रोजेक्ट, याद कर लोगे, गुड़गांव प्रोजेक्ट भरतपुर के अंदर, हरियाणा साइड में ही पड़ता है। उसके बाद मोती झील, मैंने बताया भरतपुर में एक प्रीशियस झील के किनारे मोती पड़ा हुआ है, तो मोती झील, ठीक है। बांध के बैठाना है किसको, दुर्योधन को, तो बंद बैराठा प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसको बेहोश कर दिया, बेजान कर दिया, यानी कि अजान कर दिया, तो अजान बांध प्रोजेक्ट। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स कहां पे हैं, भरतपुर के अंदर लोकेटेड है। भरतपुर, गुड़गांव, मोती झील, अजान और बंद बैराठा। बंद बरेठा, बरेठा हिंदी मेरी ऐसी है, जैसा समझ में आए कर लो, क्वेश्चन तो ठीक कर ही आओगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं झालावाड़। झालावाड़ में जो निमोनिक मैं ज्यादातर याद करती हूँ, जल की बहुत छप 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 बारिश हो रही है, ठीक है। झालावाड़ के अंदर देखो
बारिश हो रही है, बच्चे छप छप करके नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। तो झालावाड़ के अंदर प्रोजेक्ट क्या है, और जो बच्चियां हैं ना वो चंगिया चोली पहन के खेल रही है, ठीक है, ऐसे याद करो। तो झालावाड़ के अंदर जो प्रोजेक्ट है, चोली प्रोजेक्ट, छापी प्रोजेक्ट, एक बस आपको अलग से याद करना है, भीम सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। ये भरतपुर में मत कराना, भीम सागर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर है, ठीक है। तो याद कर लोगे, चोली छापी तो बहुत आसान है, बस एक भीम सागर, एक तो बिना निमोनिक के भी याद कर ही सकते हैं। भीम सागर प्रोजेक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है, झालावाड़ के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर है सबको? भूलोगे तो नहीं, लाइक किया या नहीं मुझे बताओ जल्दी, आज मुझे सारे लाइक्स चाहिए आपसे, ठीक है। चलो अच्छा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, एमआरपीएन बनो, हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनो। और बताती हूँ मैं आपको, अरे फोन नंबर नहीं, हाँ, अब हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ और पाली के प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। अब किसकी बात करें, चित्तौड़गढ़ और पाली के प्रोजेक्ट्स की। परेशान नहीं हो, सारे रिवाइज भी कराऊंगी बकायदा, देखो आप। तो पाली के अंदर, पाली से याद करो पालना, पालने में छोटा सा क्यूट सा बेबी सो रहा है, ठीक है, सोते सोते बीच बीच में जवाइयां भी ले रहा है। तो पाली के अंदर दो प्रोजेक्ट है, याद करने, जवाई और सेई प्रोजेक्ट। कौन कौन से प्रोजेक्ट है, जवाई और सेई प्रोजेक्ट है पाली के अंदर, याद हो गए, भूलना तो नहीं है। उसके बाद चित्तौड़गढ़ के अंदर, जब चित्तौड़ की बात करें तो महाराणा प्रताप की बात ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो चित्तौड़ के अंदर हमारे जो महाराणा प्रताप हैं, किसके काबू नहीं आ रहे थे, बिल्कुल कौन थक हार के बैठ गया था परेशान होके, अकबर, ठीक है। और अकबर की ऐसी हालत देख के खुश कौन हो रही है, मुगले आजम मधुबाला बहुत ज्यादा खुश हो रही है, ठीक है। तो आपको याद करना है, अकबर कह रहा है अरे महाराणा प्रताप कितने गंभीर हैं, ये कैसे अपना फोकस काम के ऊपर जटा के बैठे हुए हैं। तो आपको भी याद करना है, परिस्थितियां कितनी भी विकल्प हो, आरएएस का एग्जाम करीब आ गया है, पेपर पास हो या ना हो, अपने एफर्ट्स पे फोकस करो, हमें अपने पूरे एफर्ट्स देने हैं, 100% फोकस के साथ तैयारी करनी है, ठीक है। रिजल्ट्स के बारे में मत सोचो, तब भी आप आरएएस तो दोगे हमेशा, एंड तक आप लोग कोशिश करने वाले हो आरएएस के लिए, इतना मैं गारंटी कर सकती हूँ, चाहे आपका प्रीलिम्स पास हो या ना पास हो। तो यही कहूंगी, आउटकम को छोड़ के, आउटकम मिलेगा कैसे, पढ़ाई से, तो वो पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ के महाराणा प्रताप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं, अकबर को बार बार चकमा दे जाते हैं, अकबर कह रहे अरे मैं क्या करूं, महाराणा प्रताप का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ के अंदर दो प्रोजेक्ट है, अरे से याद करो ओरई, ठीक है, और महाराणा प्रताप बहुत गंभीर है तो याद करो गंभीर, याद हो गए। पाली और चित्तौड़गढ़ में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स लोकेटेड हैं, ठीक है। चले, इसके बाद जो है, अच्छा और प्रोजेक्ट्स याद करते हैं। अब महाराणा प्रताप का सबसे गहरा रिश्ता किससे था, भीलवाड़ा के और बागड़ के आदिवासी भाई बहनों से। भीलवाड़ा के जो लोग हैं वो महाराणा प्रताप से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। इसके लिए मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स, ताकि आपको प्रॉपर अच्छे से नजर आए। इसकी बात कर रही हूं मैं, भीलवाड़ा की। तो भीलवाड़ा के लोग कहते हैं महाराणा प्रताप के हम आपके साथ हैं, बिल्कुल अडिग हैं, बिल्कुल भी विचलित नहीं होने वाले, अकबर को आने तो दो, उसकी सेना को खारा पानी पिलाने वाले हैं, ठीक है। और इसके लिए हमने मेज वेज का पूरा बंदोबस्त करके रखा हुआ है, ठीक है, मेज अड़ा दिए, आएंगे तो गिर जाएंगे, ऐसे याद करो। तो भीलवाड़ा के अंदर जो प्रोजेक्ट है, भीलवाड़ा के लोग बहुत अडिग हैं, अडिग से याद कर लो अडवान, खारा पानी पिलाने वाले हैं, तो एक और प्रोजेक्ट है खारी, और एक याद करना है बच्चों मेजा डैम, याद करना मेजा डैम है, ये मेज नदी है, मेज नदी बिल्कुल अलग है, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे, मेजा डैम बिल्कुल अलग है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है पेपर में, मेज नदी पूछ रहा है कि मेजा बांध पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो भीलवाड़ा के अंदर तीन प्रोजेक्ट कौन कौन से हो गए, अडवान, खारी और मेजा प्रोजेक्ट, याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, ठीक है। अब चित्तौड़गढ़ की बात की, महाराणा प्रताप की बात की, महाराणा प्रताप कभी थकते नहीं थे, युद्ध थे, युद्ध लड़ते रहते थे, तो युद्ध में जख्मी होना तो देखो राजपूतों की आन बान शान होती है। तो महाराणा प्रताप जख्मी होते रहते थे, तो प्रतापगढ़ के अंदर जो प्रोजेक्ट है, प्रतापगढ़, महाराणा प्रताप जख्मी होते रहते थे, प्रतापगढ़ के अंदर प्रोजेक्ट आएगा जाखम प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट आएगा, जाखम प्रोजेक्ट। जाखम जो है माही की सहायक नदी है, माही की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना। जाखम प्रोजेक्ट कहां पे है, प्रतापगढ़ के अंदर है, ठीक है। माही की एक और सहायक ट्रिब्यूटरी है, वो कहां पे है, उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर कौन सी, सोम नदी। सोम नदी जो है, सोम याद कर लो मेले के अंदर,
ठीक है, माही नदी पे मेले के अंदर अपने बिछड़े हुए दोस्त को मिलता है सोम। तो सोम नदी बीछा मेड़ा से उदय होता है उसका, एक तो ये पॉइंट याद कर लो। और जो डैम बना हुआ है सोम कागदर पिकअप डैम, ये कहाँ पे बना हुआ है, उदयपुर के अंदर बना हुआ है। सोम कागदर पिकअप डैम उदयपुर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, सबको पीडीएफ मिलेगी, लिखने पे फोकस मत करो अभी आप लोग, ठीक है, आप लोग सुनने में और याद करने में, रिटेंशन पे फोकस करो। ये पीडीएफ आप लोगों के लिए ही है, आप ही लोगों को दे दूंगी मैं, ठीक है। चले उसके बाद अब बात कर लेते हैं राजसमंद की। ठीक है, तो राजाओं को जो है बेटी माँ जो है बिल्कुल नंद कुमार मेरे बेटे प्यारे से ऐसे ही पालती है। तो राजसमंद के अंदर जो प्रोजेक्ट है वो याद कर लो, नंदसमंद जयसमंद, ठीक है, ये याद कर लोगे। हाँ, नंदसमंद प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे आएगा, अपने राजसमंद के अंदर पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल खैर है नहीं। ठीक है, चले इसके बाद आगे बात करते हैं। देखो जरा, देखो अकबर की हालत, महाराणा प्रताप जख्मी भी हुए और फिर भी गंभीर हैं, बिल्कुल अपने फोकस से डटे नहीं है। मेरे एमआरपीएंस को भी ऐसे ही डटे रहना है, ठीक है, जीत आपकी ही होगी पक्का, फॉर श्योर। ठीक है, तो औरई प्रोजेक्ट और गंभीरी प्रोजेक्ट, प्रतापगढ़ के अंदर जाखम प्रोजेक्ट, भिलवाड़ा में अडवान खारी और जो है मेजा प्रोजेक्ट, याद रख लोगे, भूलोगे तो नहीं भूलने वाले। चलो अब हम बात करते हैं, सीरियल सबने देखा हुआ होगा, वीरा सीरियल आता था, है ना, स्टार प्लस के ऊपर आता था, नहीं देखा तो मैं बता रही हूँ, याद कर लो। ठीक है, तो वीरा का और इसके भाई का जो प्रेम था बहुत ही प्यारा जो है इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो वो था। अब वीरा जो है ना बहुत जिद्दी है, ठीक है, उसका रात को उसको शौक चढ़ा है, परवान चढ़ा है, मैं तो वीरान जंगल में जाऊंगी, देख के आऊंगी और अंधेरे के अंदर ही जाऊंगी। ठीक है, तो अंधेरे के अंदर मतलब जा रही है, हिल रही है, डुल रही है, खेल रही है, वहां पे उसको मजा आ रहा है। फिर क्या हुआ, फिर होने लगा और ज्यादा गहरा अंधेरा, शेर की आने लगी बहुत चिलचिलाते हुए आवाज। तो वो जो है डर के बिल्कुल रोते बिलखते हुए बिलासती हुई बैठ गई एक जगह पे, करहा रही है। तो फिर वीरा का भाई पीछे पीछे जाता है, हाथ दो मैं तुम्हें बचा रहा हूं, और वो फाइनली उनको बचा लेता है। ठीक है, तो 12 के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है, वीरा वाली स्टोरी आपको याद रखनी है। देखो, वीरा को परवान चढ़ा, परवान लिफ्ट प्रोजेक्ट, चढ़ा, ऊपर चढ़ रही है। ठीक है, अंधेरा हुआ, वहां पे गई है, अंधेरी प्रोजेक्ट। ठीक है, हिंडलोत विलास प्रोजेक्ट, हिलती रुलती गई है बड़े शौक से, खुशी खुशी, लेकिन वहां पर जाकर जैसे ही बिजली बिजली कड़क रही है, शेरों की आवाजें आ रही है, तो बैठ गई। तो बैठ गई से याद करना है बैथली। ठीक है, और करहा रही है, रो रही है, तो कराई प्रोजेक्ट। और फिर वीरा का भाई उसको कहता है मुझे अपना हाथ दो, लेके चलता हूं मैं, तो हथिया देहे प्रोजेक्ट। तो ये 12 के प्रोजेक्ट हो गए, भूलोगे तो नहीं, परवान लिफ्ट, अंधेरी, हिंडलोत बिलास, बैंतली, कराई और हथिया देह प्रोजेक्ट। बताओ कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था मेजा डैम भिलवाड़ा में, एक मैंने कहा था मेज नदी आएगी। ठीक है, तो ये आप याद करो बूंदी। ठीक है, आपको याद करना है, मेज जो हमारी पुराने जमाने की होती थी ऐसी होती थी, कैसे कलर की लग रही है, बिल्कुल डार्क कलर की। डार्क कलर को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गूढ़ा, क्या बोलते हैं, गूढ़ा बोलते हैं। ठीक है, गूढ़े कलर की, डार्क कलर की मेज है। तो आपको याद करना है गाढ़े कलर की मेज, मेज की बूंदे याद करो। ठीक है, पहले हमारी मेज में क्या होते थे, लाइंस बनी होती थी, देख रहे हो आप लोग। अब हम नए स्टाइल की मेज बना रहे हैं जिसमें हम डॉट्स वाला डिजाइन लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो मेज के अंदर कौन सा डिजाइन ला रहे हैं, गाढ़े कलर में बूंदों वाला डिजाइन। तो उससे बूंदों से याद हो जाएगा, बूंदी के अंदर गूढ़ा प्रोजेक्ट बना हुआ है, कौन सी नदी के ऊपर, मेज नदी के ऊपर। याद हो गया, भूलोगे तो नहीं, बूंदी पे, ठीक है, गूढ़ा प्रोजेक्ट मेज नदी के ऊपर जो है बना हुआ है। ठीक है, अब बूंदी के अंदर जो मैया है ना, वो अंदर बैठ के क्या कर रही है, चक्की पीस रही है। तो बच्चे बाहर बुला रहे हैं, आ जाओ गार्डन में, टेबल पे नई मेज लेकर आए, बैठ के चाय पीते। तो माँ क्या कर रही है, चक्की पीस रही है। तो बूंदी के अंदर एक और प्रोजेक्ट है, चाकन प्रोजेक्ट। चक्की पीसने से याद कर लो, चाकन प्रोजेक्ट नैनवा, और बिंदी कहाँ लगती है, नैनो के बीच में, तो नैनवा जगह पर है, ये भी याद कर लो। चाकन नैनवा प्रोजेक्ट पबेलपुरा के अंदर। ठीक है, पबेलपुरा एक और प्रोजेक्ट है। तो बूंदी के कितने प्रोजेक्ट्स हो गए टोटल, गूढ़ा, चाकन, पबेलपुरा। ठीक है, गूढ़ा मेज नदी के ऊपर, मेजा नहीं है ये, मेजा डैम है, अलग है, बार बार बता रही हूँ। चाकन नैनवा के अंदर और पबेलपुरा के अंदर। ठीक है, और भी है क्या प्रोजेक्ट, देखते हैं चलो। आई होप सबको याद तो करा पा रही हूँ मैं। हाँ, अब आ जाते हैं वेस्टर्न साइड पे, बाड़मेर और जालोर में। जालोर के मेरे ज्यादातर निमोनिक होते हैं, जल भुन रहा है कोई। ठीक है, तो जालोर के अंदर क्या हुआ, किसी को बांदी बना लिया गया।
ठीक है। जालोर के अंदर याद करना है, बांदी बना लिया। अब किसी को बंदी बनाओगे, उसको कुछ खाने पीने नहीं दोगे, सूख के काटा हो जाएगा ना, बिल्कुल बांकली सी हो जाएगी बेचारी। तो जालोर के अंदर जो प्रोजेक्ट है याद करो, बांदी से इंदिरा, बंदी बनाया, ठीक है, और बांकली प्रोजेक्ट याद कर लोगे। जालोर में कौन कौन से प्रोजेक्ट है, बांदी, सेंद्रा और बांकली प्रोजेक्ट, ठीक है। बाड़मेर जालोर के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट है, याद कर लो, नर्मदा नहर प्रोजेक्ट। तो ये दोनों के ऊपर है, तो ये सिंपल याद ही करना पड़ेगा, नर्मदा नहर प्रोजेक्ट। देखो बांकली के लिए ना मैंने आपके लिए ये बांस की, पतली बांस की लकड़ियां भी ली है इमेज दिखाने के लिए, ताकि आपको याद रहे, अच्छे तरीके से याद कर लोगे। बाड़मेर जालोर में नर्मदा नहर प्रोजेक्ट, ठीक है, क्लियर है, खुश हो। चलो उसके बाद डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर बागड़ क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे आपने सुना होगा, यहाँ से फेमस एक शहीद रही है हमारी भील जी भाई, काली भाई भील, ठीक है, आपने सबने सुना होगा। काली भाई भील जो है ना, उनके भाई को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ठीक है, ऐसे याद करो, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वो कहती है ठीक है, अच्छा मैं जा रही हूँ, ठीक है, खेत के अंदर, वहां से सारा जो है हरा जो होता है सरसों का साग वगैरह वो लेकर आ रही हूँ, फिर तुम्हारे लिए मैं सब्जी बनाऊंगी, ठीक है। और उनकी और बहनों के नाम क्या है कालीबाई भील जी के, आप ऐसे ही रैंडमली याद करो, सोम, कमला, अंबा, ठीक है। तो डूंगरपुर के अंदर आपको याद रखना है कालीबाई भील जी का, ये मैं सिर्फ नाम याद कराने के लिए, उनके भाई को भूख लगी है, तो बाकी सारी जो बहनें हैं सोम, कमला, अंबा कह रही हैं हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सरसों का टेस्टी मस्त जो पंजाबी वाला डिश होती है वो बनाने वाले हैं, याद कर लोगे, मक्की की रोटी, सरसों का साग। तो साग क्यों बोल रही हूं मैं, देखो डूंगरपुर के अंदर भीखा भाई सगवाड़ा, ताकि आपको सागवाड़ा वर्ड भी याद रहे सरसों के साग से, ठीक है, याद रखोगे। भीखा भाई सगवाड़ा और सोम, कमला, अंबा, तो ये प्रोजेक्ट्स कहां पे हैं, डूंगरपुर के अंदर लोकेटेड हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, बताओ शाबाश बताओ। तो ये आज का हमारा सेशन था, एक क्विक छोटा रिवीजन करा देती हूँ, रिवर्स कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि स्लाइड्स मुझे दोबारा से नहीं शुरू करनी पड़े। जालोर के अंदर बंदी बनाया, बांदी, सिंदरा, बांकली, सूख के काटा हो गई बांकली। बाड़मेर जालोर में नर्मदा नहर परियोजना, एक तो याद करना पड़ेगा। डूंगरपुर के अंदर भीखा भाई सगवाड़ा, सोम, कमला, अंबा, ठीक है। और प्रतापगढ़ के अंदर जाखम प्रोजेक्ट है, मैंने पहले ही याद करवा दिया आपको, ठीक है। बूंदी के अंदर, नैनवा के अंदर चाकन प्रोजेक्ट, पबेलपुरा और गुड़ा मेज नदी के ऊपर जो कि बना हुआ है, ठीक है। और रिवाइज करते हैं फटाक से क्विक। 12 के अंदर, अब सिर्फ निमोनिक दोबारा नहीं बता रही हूं, तो 12 के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट है याद किए हैं हमने, अभी अभी याद किए, बताओ तो सही। देखो परवान लिफ्ट प्रोजेक्ट, उसको परवान चढ़ता है, अंधेरी, हिंडलोत बिसास, हिलती डुलती है, बैंथली, कराई और हथिया दे, ये सारे प्रोजेक्ट्स कहाँ के हैं, अपने 12 डिस्ट्रिक्ट के हैं। इसके बाद जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, औरई गंभीरी। प्रतापगढ़ के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट है, जाखम प्रोजेक्ट है। उदयपुर के अंदर सोम कागदर पिकअप डैम है। भिलवाड़ा के अंदर अडवान, खारी और मेजा, मेजा डैम प्रोजेक्ट है वहां पे, ठीक है, ये कर लिए हमने, ये हमारे हो गए इसके मेवाड़ रीजन के, ठीक है। और जो है राजसमंद के अंदर जैसमंद, नंसमंद, ठीक है, राजकुमारों की को बड़े प्यार से पाला गया है, ऐसे याद कर लो, ये सारे हो गए। और कौन से है, चित्तौड़गढ़, पाली के अंदर जवाई से नन्ना मुन्ना बच्चा सो रहा है, ठीक है, ये हो गया। और रुके, झालावाड़ के अंदर चलिया चोली पहन के छप छप करके बच्चे डांस करते, चोली छापी। एक नया याद करना है, जो अलग से याद करना है, भीम सागर प्रोजेक्ट, ठीक है, भीम सागर प्रोजेक्ट। उसके बाद भरतपुर के अंदर भरतपुर नहर परियोजना, गुड़गांव परियोजना, मोती झील, अजान डैम और बंद बैराठा प्रोजेक्ट, याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं, रिविजन आप लोगों के लिए करा रही हूँ, आपको कम टाइम लगे। अजमेर में नारायण सागर, टोंक में रोड़े फेंक रहे लोग पानी के लिए, टोरडी सागर प्रोजेक्ट। सवाई माधोपुर में मोरा कीवर्ड याद करना है, मोरा सागर मॉरेल प्रोजेक्ट। कोटा के अंदर कोटा बैराज, हरीशचंद्र सागर और चंबल प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हो गए। अलवर के अंदर जय वीरू का लव, जय सागर, विजय सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हनुमानगढ़, सिद्धमुख, रतनपुरा, वितरिका, राजीव गांधी सिद्धमुख प्रोजेक्ट नोहर के अंदर है। और जो है गंगानगर के अंदर गंग नहर परियोजना, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और भी करवाऊंगी जितने भी रहते हैं वाटर से रिलेटेड, जो भी सारे के सारे हैं। पहले मैं आप लोगों का रिस्पांस तो देख लूं, आपको ये क्रैश कोर्स पसंद भी आ रहा है या नहीं। तो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेगा। आज रात को 10 बजे इसका टेस्ट होगा, सबको पधारना है। मारो राजस्थान के एक एक MRPN को कहाँ पे, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्री लाइव टेस्ट है, अनलॉक कोड MRP10 यूज करना ना भूलिएगा, ठीक है। और चले, मैं मिलती हूँ फिर आपसे टेस्ट के अंदर, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।